Assalamu alaikum students, how are you? I am your physics teacher Masood Farid. Welcome to Physics with Masood. Today our topic are, firstly I will teach you about third equation of motion के थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। सेकंड टॉपिक होगा मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की मोशन कैसी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हमारा टॉपिक बनेगा हाउ टू ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका बैकग्राउंड पहले बता दो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने जो है स्लोप ऑफ लाइन ए बी फाइंड किया था एक्सेलरेशन। फिर हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की जिसमें हमने पाथ ओ ए और बी डी फाइंड किया था डिस्टेंस। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ओ ए बी डी। अब स्टार्ट करते हैं। कंसीडर बॉडी मूव्स फ्रॉम ओ टू ए विद कांस्टेंट स्पीड सो नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द बॉडी। कि हमारे पास एक जिस्म है जो ओ से ए तक मूव करता है लेकिन उसमें एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता और क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है। देन द बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द इनिशियल velocity of body at point A in the speed time graph. After the time t, the body with uniform acceleration take final velocity at point B. In the speed time graph, slope from point A to B is obtained. The slope line represent acceleration of body. कि फिर जिसम ए से बी तक जाता है कॉन्स्टेंटली चेंज इन स्पीड के साथ। सो हर पॉइंट पे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है। पॉइंट ए पे इनिशियल वेलोसिटी होगी, पॉइंट बी पे फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। और ये लाइन ए भी हमारे पास स्लोप के लाएगा, इसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द पाथ ओ ए बी डी। पहले हमने फाइंड किया था बी डी का, ए बी का। सो ये हमारे पास ग्राफ है। स्लोप ए बी का हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया था ए बी। अब हमने फाइंड करना है ओ से ए तक और ए से बी तक, यानी टोटल कितना एक्सेलरेशन पैदा हुआ है इस ड्यूरिंग पाथ में, इस को हम ड्राइव करेंगे। सो फर्स्टली द टोटल एरिया ओ ए बी डी बिकम्स इक्वल टू एस। के ओ ए बी डी का टोटल एरिया ये हमारे पास डिस्टेंस एस है, लिहाजा हम इन दो वैल्यूज़ का क्या निकालेंगे? मीन ओ ए और बी डी का मीन निकालेंगे ना। ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई ओ डी। फिर 2 को दूसरी जानब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई ओ डी। अब हमने फाइंड क्या करना है? कांस्टेंट चेंज इन स्पीड फाइंड करनी है क्योंकि हमने एक्सेलरेशन मालूम करना था, ठीक है। लिहाजा हम क्या करेंगे? पाथ ऑफ बी सी डिवाइड बाय ओ ए सी या ओ डी कर लो, इसके साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे दोनों जानिब। 2s मल्टीप्लाई बी सी और ओ डी इज इक्वल टू ओ डी मल्टीप्लाई ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बी सी और ओ डी से कैंसिल हो जाएगा। लिहाजा हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2as इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बी सी। क्योंकि बी सी ओवर ओ डी हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर था इसलिए ए पुट कर दिया। अब 2as इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ इंटू बी डी माइनस सी डी। बी सी पाथ हमारे पास बी डी माइनस सी डी के इक्वल है। अब वैल्यूज़ इसकी पुट कर देंगे, वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई। अब हमारे पास एक फार्मूला था ए प्लस बी और मल्टीप्लाई विद ए माइनस बी, तो हम क्या करते थे? ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, सेम वही चीज़ है। 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। ये हमारे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। अच्छा, वी आल नोटिस दैट every time the things were drawn downward from some height. Could you notice why everything repeat the same behavior of falling downward? हम ये देखते हैं कि हर चीज़ हाइट से नीचे ही गिर रही है। कभी आपने नोटिस किया कि हर चीज़ क्यों यही बिहेवियर जो है रिपीट कर रही होती है? इस बिहेवियर को सबसे पहले गैलीलियो ने नोटिस किया। Galileo was the first scientist who noticed that everything falling from same height at the same time it reached on the ground and it is independent on the mass of the object। कि गैलीलियो हमारे पास पहला साइंटिस्ट ना जिसने नोटिस किया कि सेम हाइट से हम अगर ऑब्जेक्ट्स फेंकें, ठीक है,
तो वो ग्राउंड पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे, ठीक है। और जी मास पे डिपेंड नहीं करते। फिर क्या किया, ही फॉल डिफरेंट मैसेज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेम हाइट from the tower. He noticed that everything reached at the surface of ground at the same time. He named this as gravitational acceleration. उसने मुख्तलिफ मैसेज के ऑब्जेक्ट लिए और उसे सेम हाइट से एक टावर से नीचे फेंका। वो क्या देखता है कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो सेम टाइम पे ज़मीन ग्राउंड के साथ क्या कर रहा है, टच कर रहा है। उसने कहा कौन सी चीज़ है जो हर मुख्तलिफ मैस को एक ही टाइम में इस ग्राउंड के साथ टच कर रही है, उसको उसने नाम दिया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर जी के साथ। यानी कि आप भी इसको कर सकते हैं, किसी सेम हाइट से मुख्तलिफ मैसेज को अगर आप ग्राउंड पे फेंके नीचे, तो हर ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट मैस का होगा वो सेम टाइम पे ग्राउंड को टच करेगा। अब हम इसकी वैल्यू को ढूंढते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो इस पे एक्ट करके सेम टाइम में इन्हें ग्राउंड के साथ टच कर रही है। सो द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। इट एक्ट सेम ऑन द डिफरेंट मासेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हर डिफरेंट मैसेज पर सेमली एक्ट करती है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर जी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम स्मॉल लेटर जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड के स्केयर के इक्वल होती है। जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड का स्केयर। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकम्स, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बिकम्स वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी, क्योंकि ग्रेविटेशन जो है एक्सेलरेशन के इनवर्स रिलेट होता है। सो एस इज इक्वल टू वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्केयर माइनस 2g एस इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।